प्यारे एवं प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संख्या 41 का अध्ययन पठन करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश संख्या 41। यहाँ आप देखते हैं बच्चों, अपठित गद्यांश संख्या 41। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम आपको बताते हैं बच्चों, ये जो निम्नलिखित शब्द है दो शब्दों से मिलके बना है। जैसा कि जब आप इसको पढ़ रहे होंगे या उच्चारित कर रहे होंगे या लिख रहे होंगे या बोल रहे होंगे तो आपको लग जा रहा होगा कि ये दो शब्दों से लगभग मिलके बना है। और यदि आपको किसी शब्द का अर्थ जानना है तो प्रयास करें उसको दो भाग में तोड़ने के लिए। जैसे हमने निम्नलिखित को दो भाग में तोड़ा तो पहला हमें मिला निम्न और दूसरा मिल जाता है लिखित। अर्थात कि निम्न का तात्पर्य होता है नीचे, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की ओर। पेड़ नीम का भी अच्छा है। किसका पेड़? नीम का पेड़। उसकी दातुन, ये जो उसकी शब्द है ये नीम के पेड़ के लिए प्रयोग किया गया है। बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ, ये टहनियाँ का मतलब होता है जो छोटी छोटी डाली जिसको आप तोड़ करके दातुन के रूप में प्रयोग करते हैं, उनको हम टहनियाँ बोलते हैं। दरवाजे पर लटका देते हैं। ये दरवाजे का मतलब क्या हो जाता है? जैसा कि आप इंग्लिश में बोलते हैं डोर। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। और अगर मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक चीरा लगा देता। ये जो छाल शब्द है इसका मतलब होता है जो ऊपरी उसका कवर या छिलका होता है। चीरे के तले में, अर्थात कि जो पेड़ की छाल में जहाँ चीरा लगता उसके तले में, अर्थात कि ये जो तले शब्द है इसका मतलब हो जाता है नीचे। उसके नीचे में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं एक प्याले में भर लेता। रस को पका कर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ को मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बनाते हैं। चीजों का तात्पर्य किससे है? वस्तुओं से है। किससे? वस्तुओं से, जिसको आप इंग्लिश में थिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिंग्स बोलते हैं। अर्थात कि तरह तरह की वस्तुएं बनाते हैं। और यहाँ आप देखेंगे किसी का नाम तो नहीं आया है लेकिन मैं शब्द आ रहा है। फिर अगर मेरे पास, किसके लिए? मैं या मेरे, जो ये आप जानते हैं क्या है? मेरे पास। और यहाँ आप देखेंगे मैं शब्द प्रयोग किया गया है। मुझे ठंडी छां भी देगा। फिर आगे आप देखेंगे पेड़ के दूधिया रस को मैं एक प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ को मैं बेच देता। तो ये जो मैं शब्द या मेरे शब्द प्रयोग किया गया है और मुझे शब्द प्रयोग किया गया, ये किसके लिए प्रयोग किया गया? गद्यांश को लिखने वाले लेखक के लिए प्रयोग किया गया। अर्थात कि यहाँ नाम न दे करके उस नाम की जगह संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया है। बच्चों, अब हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो गद्यांश होता है उसको हल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है हमारा कि सर्वप्रथम आप गद्यांश को पढ़ लें, जैसा अभी हमने पढ़ा। तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़कर उनको हल करते हुए आगे बढ़ें। और दूसरा तरीका हमारा हो जाता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर उन्हें हल करते हुए, अर्थात कि उनके सही विकल्प का चयन करते हुए आगे बढ़ें। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। घर में कोई बीमार होता है तो लोग नीम का क्या करते हैं? उसकी टहनियों को बेच देते हैं। उसकी टहनियों से दूध निकालते हैं। उसकी ठंडी छांव में बैठते हैं। उसकी टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। तो बच्चों, हम आपको बताते हैं कि बच्चों हम अपने प्रश्नों को दो मेथड से हल करेंगे। जो पहला मेथड होगा वो हमारा क्या होगा? कीवर्ड ट्रिक या कीवर्ड मेथड होगा।
और जो दूसरा होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, और इसी को आप क्या कहते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक कहते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो हमारा क्या है, कीवर्ड ट्रिक, जो कि हमें सभी प्रश्नों को हमारे हल करने में मदद करता है। ये आपके जो कीवर्ड ट्रिक है ये आपके तकरीबन 99.99% प्रश्नों को क्या करता है, हल करने में मदद करता है, कारगर होता है। तो बच्चों हम बताते हैं कि जो हमारा कीवर्ड होता है कैसे काम करता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे आपका प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, घर में कोई बीमार होता है तो लोग नीम का क्या करते हैं। ये जो शब्द दिए गए हैं इन्हीं शब्दों में से हम कुछ शब्द को चयन कर लेते हैं और उन शब्दों को या उन शब्दों के समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को या वाक्यों को या वाक्यांशों को हम क्या करते हैं, अपने गद्यांश में ढूंढते हैं, जिनके आसपास हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। चलिए अब इन्हें हम देखेंगे व्यवहारिक रूप में। जैसे यहाँ आप देखेंगे यदि घर में कोई बीमार होता है, तो ये जो बीमार शब्द है या आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, घर में जो शब्द है इसको आप कीवर्ड के रूप में ले लेते हैं। तो ये जो बीमार शब्द है इसका मतलब ये हो सकता है आपका कि स्वास्थ्य भी हो सकता है, जैसे कि आप स्वास्थ्य का खराब होना, या आप कह सकते हैं स्वास्थ्य का खराब होना। ये जो स्वास्थ्य शब्द दो तरह से लिखा हुआ मिल सकता है। फिर आप इसी को देखते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं अरे यार मेरा तबीयत खराब है, क्या है, तबीयत का खराब होना। यही आपका क्या हो जाएगा, सेंस हो जाएगा या अर्थ हो जाएगा कि स्वास्थ्य का खराब होना या स्वास्थ्य का खराब होना या तबीयत का खराब होना। तो चलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे। अब हम अपने गद्यांश में देखते हैं, जैसा कि आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ है घर में कोई बीमार हो, तो ये जो बीमार होना था यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प डी में हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। आपने देखा कि जो आपका कीवर्ड है उसके माध्यम से आपके प्रश्नों को किस तरह से हल किया गया। तो चलिए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और सही विकल्प का चयन करेंगे। उसकी टहनियों को बेच देते हैं, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। उसकी टहनियों से दूध निकाल लेते हैं, आपने पढ़ा रबड़ का जो पेड़ होता है उसकी टहनियों से दूध निकालते हैं। उसकी ठंडी छांव में बैठते हैं, सही है ठंडी छांव में बैठते हैं, लेकिन जब लोग बीमार होते हैं तो उसकी टहनियों को क्या करते हैं, दरवाजे पर लटका देते हैं, जैसा कि प्रश्न संख्या 1 के विकल्प डी में दिया हुआ। इस प्रकार से हमारा जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा बच्चों। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ है अगर लेखक के पास नीम का पेड़ होता तो वह उसका क्या करता, उसकी टहनियों को बेच देता, उसके दूधिया रस निकाल लेता, रबड़ बना लेता, गुब्बारे बना लेता। तो आप जानते हैं कि ये जो गुब्बारा है, रबड़ है या दूधिया शब्द है, ये रबड़ का यदि पौधा होता तो उससे होता। अब देखते हैं उसकी टहनियों को बेच देता। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड होगा कि पास में नीम के पेड़ का होना ही क्या हो जाता, ये हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और उसके माध्यम से हम अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप देखेंगे मेरे पास, यदि लेखक के पास पेड़ नीम का होता तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ, लेखक ऐसा कहता है। तो आप जानते हैं कि आपका कीवर्ड था पास नीम का पेड़ होना, अर्थात कि लेखक के पास नीम के पेड़ का होना या नीम का पेड़ का होना, यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ, जैसा कि प्रश्न संख्या 2 के विकल्प ए में दिया हुआ है कि उसकी टहनियों को बेच देता कौन, लेखक। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न संख्या 2 का उत्तर यहाँ से प्राप्त होता है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। उसकी टहनियों को बेच देता, तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा साथियों। क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। और जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, जैसे हमने बताया था कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, क्या ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न को हम अब जानते हैं कि कैसे ये हमारा ट्रिक काम करता है, और इसके लिए आपको गद्यांश में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का, कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं या वैसे भी आप जानते हैं कि सामान्यतः एक प्रश्न से अधिकतम आपको 4 ही विकल्प दिए गए रहते हैं, क्योंकि आपके मार्कशीट में 4 ही विकल्प दिया गया रहता है। विकल्प यहाँ आप ए देखेंगे, बी है, सी है, डी है।
तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि ये जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ट्रिक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो आपके विकल्प गलत होते हैं, और वो गलत कैसे होंगे, अर्थात कि वो जो आपके विकल्प दिए गए हैं यदि उनका शब्दों का या वाक्यांशों का या वाक्यों का उल्लेख आपके गद्यांश में नहीं किया गया, या जो प्रश्न है प्रश्न के संदर्भ में नहीं किया गया है, या उन दोनों का संदर्भ या संबंध नहीं मिल रहा है, तो हम उन विकल्पों को क्या करते हैं, गलत कर देते हैं और शेष विकल्प में से सबसे उचित और सही विकल्प का चयन कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ आप देखेंगे, उसके दूधिया रस निकाल लेता, तो ये जो दूधिया रस निकालेगा किससे निकालेगा, रबड़ के पेड़ से निकालेगा। किससे, रबड़ के पेड़ से निकालेगा। फिर उसके बाद रबड़ बना लेता, तो ये रबड़ भी बनाएगा तो किससे बनाएगा, रबड़ के पेड़ से बनाएगा। गुब्बारे भी किससे बनता है, रबड़ के पेड़ से बनता है। यहाँ आपका संबंध किससे, नीम के पेड़ से है। और विकल्प ए देखेंगे, उसकी टहनियों को बेच देता। तो आप देख रहे हैं कि विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, ये क्या है, रबड़ के पेड़ से संबंध है। अगर संबंध नीम के पेड़ का है तो वो सिर्फ विकल्प ए से संबंधित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी तो स्वतः गलत हो जाएंगे, क्योंकि इनका संबंध नीम के पेड़ से न होकर के रबड़ के पेड़ से है। तो आपके पास एक ही विकल्प बच रहा है, वो क्या है, आपका विकल्प ए। तो आप जानते हैं कि आपको एक विकल्प का तो चयन करना ही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 2 के लिए सही विकल्प होगा। वो क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देख रहे हैं, लेखक दूधिया रस से पकाकर क्या बना लेता, रस्सी, रबड़, प्याला, गुब्बारा। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या होगा, पकाकर, अर्थात कि ये जो पकाना शब्द होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और इसके माध्यम से हम अपने प्रश्न के सही विकल्प का चयन कर लेंगे। चलिए यहाँ आप देखेंगे कि पेड़ के दूधिया रस को मैं एक प्याले में भर लेता। प्याले में मैं जो शब्द है वो लेखक के लिए प्रयोग किया गया। रस को पकाकर, ये जो पकाना शब्द था या पकाकर शब्द था, यही हमारा क्या था बच्चों, कीवर्ड था। मैं रबड़ बना लेता, वो क्या बना लेता, रबड़ बना लेता, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प बी में दिया हुआ है। कहाँ दिया है, विकल्प बी में दिया हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। रस्सी बना लेता, नहीं, वो क्या करता, लेखक जो है दूधिया रस को पकाकर रबड़ बना लेता। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प बी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। रबड़ से लोग क्या क्या बनाते हैं, साइकिल, गुब्बारा, टायर, उपरोक्त बी व सी दोनों। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा वो बनाते हैं, अर्थात कि जो बनाना शब्द है यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड होगा। तो मतलब यहाँ आपको बनाना भी मिल सकता है, या आप कह सकते हैं इसी संबंधित बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है। तो उसमें आपका जो शब्द मेन होगा बनाना ही क्या होगा, देखिए इसमें भी बनाना है, इसमें भी बनाना है, इसमें भी बनाना है, तो यही क्या होगा, हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिससे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। या हमने गद्यांश के अंत में देखा जब लेखक कहता है रबड़ को मैं बेच देता, फिर आगे है रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज बनाते हैं। ये बनाना शब्द ही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो क्या क्या बनाते हैं, गुब्बारे और टायर बनाते हैं। जैसा कि ये जो गुब्बारा शब्द है ये आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प बी में दिया है, और टायर शब्द जो है प्रश्न संख्या 4 के विकल्प सी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। आपने देखा बच्चों कि आपका जो कीवर्ड आपके प्रश्नों को हल करने में कितना मदद कर रहा है। साइकिल नहीं, साइकिल का तो उल्लेख या वर्णन ही आपके गद्यांश में नहीं किया गया, तो ये विकल्प तो स्वतः गलत हो जाएगा। गुब्बारा, हाँ इसका उल्लेख है।
टायर, इसका भी उल्लेख है। आगे देखते हैं विकल्प डी में उपरोक्त बी व सी दोनों, तो आप देख रहे हैं कि बी व सी दोनों अर्थात कि गुब्बारा और टायर दोनों बना लेता है। और यहाँ जो उपरोक्त शब्द है बच्चों, इसका मतलब हो जाता है ऊपर से। क्या? ऊपर से, अर्थात कि ऊपर के बी व सी दोनों, तो बी में गुब्बारा का उल्लेख है, सी में आपके टायर का उल्लेख है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का जो उचित विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। ये हमारा 5वां प्रश्न है, छांव शब्द का विलोम शब्द है। ये जो छांव शब्द है इसका विलोम शब्द है। तो ये जो विलोम शब्द होता है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? हम बताते हैं। आप जानते हैं कि विपरीतार्थी, विलोम का एक अन्य नाम होता है विपरीतार्थी शब्द होता है। मतलब विलोम शब्द का जो अन्य नाम होता है उसे हम विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ जो विपरीतार्थी है आप देखेंगे दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हो जाता है आपका विपरीत और दूसरा हो जाता है अर्थ, और इसी में क्या है? ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो विपरीत अर्थ अर्थात कि विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं बच्चों। तो जो छांव है तो उसे आप, या इसी को आप छाया भी कह सकते हैं। क्या? छाया, जिसे आप क्या कहेंगे? तो इसका जो विलोम शब्द होता है छाया का, जैसे आप जानते हैं अरे यार, जैसे आप कभी कभी धूप में चल रहे होते तो आप देखते हैं अरे यार काश छांव आ जाता, तो मतलब धूप का विलोम क्या हो गया? छांव हो गया। तो छांव का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका धूप होता है। तो चलिए हम अपने विकल्प में देखेंगे। छा नहीं, ये नहीं होगा। छा, छाव या छाया ये क्या है? एक शब्द ही है, बस ये क्या होता है? अलग अलग जगहों पे बोला जाता है। उजाला नहीं, उजाला भी नहीं होगा। उजाला का तो विलोम शब्द किसका होता है? अंधेरा का होता है। किसका? अंधेरा का होता है। फिर धूप, हाँ, तो प्रश्न संख्या 5 का अर्थात कि छांव शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? धूप होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वह क्या होगा? विकल्प सी कि छांव का विलोम शब्द धूप होता है। और गर्मी का जो विलोम शब्द होता है बच्चों वो क्या होता है? ठंडी होता है। क्या होता है? ठंडी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 6वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा 6वां प्रश्न है, लेखक रबड़ के पेड़ से कैसे दूधिया रस निकाल लेता? चाकू से पेड़ की छाल में चीरा लगाकर, कुल्हाड़ी से पेड़ को काटकर, फावड़े से पेड़ को फाड़कर, उपरोक्त सभी से। तो हम बताते हैं बच्चों, जैसे कि आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है उससे भी इस प्रश्न को आप हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे वो हम बताते हैं। चाकू से पेड़ की छाल में चीरा लगाकर, तो पेड़ की छाल में तो चीरा लगाना इसका भी उल्लेख है, चाकू का भी उल्लेख और वर्णन है आपके गद्यांश में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। कुल्हाड़ी से पेड़ को काटकर, कुल्हाड़ी शब्द का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? विकल्प अपने आप गलत हो जाएगा। फावड़े से पेड़ को काटकर, फावड़े शब्द का भी उल्लेख और वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त सभी से, आपने देखा जब दो विकल्प गलत हो जाएगा तो उपरोक्त सभी, उपरोक्त का मतलब होता है किससे? ऊपर से, अर्थात कि ऊपर के सभी से। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई दो विकल्प तो वैसे ही गलत हो जा रहे हैं, तो ये तो आपका वैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी का मतलब सभी, जबकि दो विकल्प आपका काम ही नहीं कर रहा है। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं, चाकू से पेड़ की छाल में चीरा लगाकर, तो यही हमारा एक विकल्प बच रहा है, और जो कि हमारा गद्यांश में इसका उल्लेख और वर्णन भी है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा बच्चों। लेकिन हमारा जो कीवर्ड ट्रिक है उसके माध्यम से इस प्रश्न का हम उत्तर जानते हैं। तो रबड़ के पेड़ से, तो रबड़ के पेड़ भी हमारा कीवर्ड ले सकते हैं, या दूधिया रस निकाल लेता है, अर्थात कि निकालना शब्द भी हमारा क्या हो सकता है? कीवर्ड हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ, और जिसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। यहाँ आप अपने गद्यांश में पढ़े होंगे बच्चों, तो आपको मिला होगा, अगर मेरे पास, लेखक कहता है कि अगर मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक चीरा लगा देता। तो जो रबड़ का पेड़ था ये हमारा क्या था बच्चों? कीवर्ड था। तो क्या था? ये जो रबड़ का पेड़ है ये हमारा कीवर्ड था। इसके पहले नीम के पेड़ की चर्चा कर रहा है लेखक। तो अब आगे पढ़ते हैं। चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूधिया रस को मैं एक प्याले में भर लेता। तो आपने देखा कि वो रस कैसे निकालता।
प्रश्न था उसमें दुधिया रस भी दिया हुआ था, तो ये आपका एक और शब्द मिल जाता है, इसे भी आप क्या कर सकते हैं कीवर्ड के रूप में चयन कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि आपका एक कीवर्ड था रबड़ का पेड़, दूसरा दुधिया का रस। तो वो कैसे निकालता, आप जान रहे हैं कि यदि उसके पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में चीरा लगा देता, अर्थात कि जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 6 के विकल्प ए में दिया हुआ है कि चाकू से पेड़ की छाल में चीरा लगाकर। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है कि उसके माध्यम से वो चीरा लगाकर क्या करता, उसके तले में, चीरे के तले में प्याला रख देता और जब दुधिया रस रबड़ के पेड़ से गिरता तो उसमें भर लेता, फिर उसे पकाकर रबड़ बना लेता और उसे बेच देता। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आपने देखा बच्चों कि आपका जो कीवर्ड है और जो ऑप्शन एलिमिनेशन या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है वो आपके प्रश्नों को हल करने में कैसे मदद कर रहे हैं। तो यही है, आपने देखा कि प्रश्न संख्या 6 का हमें उत्तर कौन सा प्राप्त हुआ, लेखक रबड़ के पेड़ से कैसे दुधिया रस निकाल लेता, चाकू से पेड़ की छाल में चीरा लगाकर। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। बच्चों आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपसे एक गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, आपका कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो जैसे कि आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो, तो उसमें एक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों को आपके सामने लाया जा रहा है, जिससे आप अधिक से अधिक अध्ययन कर सकें, पठन कर सकें और अभ्यास कर सकें और आपका जो मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसकी आप प्राप्ति कर सकें। तथा दूसरा, आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस का आपके सामने अधिक से अधिक प्रश्नों को लाने का और इतना बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब अर्थात कि वर्णन करने का एक ही उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक पढ़ें और जिससे आपका क्या हो, मानसिक और बौद्धिक विकास हो तथा साथ ही साथ आपके निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि हो, अभिवृद्धि हो और जो आपके शब्दों का ज्ञान का भंडार है उसमें भी सकारात्मक अभिवृद्धि हो। क्योंकि यदि आपको शब्दों की जानकारी है, अर्थात कि आप शब्दों से खेलना जान गए बच्चों, तो आप कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपकी हिंदी हो या रीजनिंग हो, यदि आप शब्दों को अर्थात कि प्रश्न को समझ गए तो सीधी सी बात है आप उस प्रश्न को आसानी से हल कर सकेंगे। और बच्चों अंततः हम बता देते हैं कि यद्यपि आप आज के पढ़े गए गद्यांश का संपूर्ण रूप से अध्ययन पठन करना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं और अभ्यास कर सकें और आप वहाँ आप अधिक से अधिक पठन, अध्ययन और अभ्यास करने का जरूर प्रयास करें बच्चों। क्योंकि यदि आप पढ़ते हैं, क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उससे क्या होगा, जब एक से कोई बार आप 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, प्रैक्टिस एक तरह से हो जाता है। क्या होता है, प्रैक्टिस अर्थात कि अभ्यास होता है और उससे क्या होता है, धीरे धीरे आप में क्या आती है, एक्यूरेसी आती है। मतलब जो भी आप प्रश्नों को हल करते हैं या पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, शुद्धता आता है और शुद्धता के साथ साथ क्या हो जाता है, आप में आपकी स्पीड आ जाती है। क्या आती है, स्पीड या गति अर्थात कि तेजी आ जाती है। जैसा कि आज के किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, शुद्धता के साथ साथ स्पीड अर्थात कि प्रश्नों को आप यदि हल कर रहे हो तो उसमें शुद्धता के साथ साथ तेजी भी होनी चाहिए। क्योंकि समय का जो अभाव होता है उस कारण आप अधिक से अधिक कब आप अपने समय को मैनेज कर सकते हैं प्रश्नों के हिसाब से, जब आप अधिक से अधिक अध्ययन करेंगे तो अभ्यास आएगा और जब वो चीज़ आप में अभ्यास के रूप में आ जाएगा अर्थात कि वो आपकी आदत में आ जाएगा, तो उसके आगे जब भी आप किसी प्रश्न को हल करेंगे तो हमेशा सही होगा और उसमें तेजी भी रहेगी, जिससे आपके कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकेंगे। बच्चों, प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.